बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। ये वो शो है जहां बातें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, कुछ नहीं छुपाते हम आपसे। किसी और जगह जो आप नहीं जान पाते वो सब आपको पता चलता है कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। और हमारे आज के मेहमान, आप लोग मांग कर रहे थे कि इस प्रोग्राम में ये हस्ती कब आएंगी, तो आज उन्होंने हमें समय दिया और प्रोग्राम में हमने उनको बुलाया। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी बहुत धन्यवाद, एक तो आपने हमारे लिए समय निकाला, प्रोग्राम में आप आए। दीपक चौरसिया साहब हमारे साथ हैं। दीपक जी स्वागत आपका। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र स्वागत आपका भी। अब आचार्य जी से तो मेरे सामने बैठे, मैं सोच रहा हूँ क्या पूछूं, कितना पूछूं, क्या क्या ना पूछूं। ना वाला तो सवाल ही नहीं है इसमें। क्यों दीपक जी, पूछना तो सब कुछ ही है। अच्छा, हमारी वो शर्त तो बता दूं मैं आचार्य जी को। आचार्य जी एक शर्त है इस प्रोग्राम की, आप छुपा कुछ नहीं सकते, कोई सवाल डक नहीं कर सकते। इस सेट पर आते ही आपने अपना वो अधिकार छोड़ दिया है, तब बताना पड़ेगा आपको। सौरभ जी, वैसे मेरा इतिहास गवाह है, मैं छुपाता कुछ हूँ भी नहीं। मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ। तो फिर ये बताइए, सबसे पहले आपने एक ट्वीट किया, शेर कागजी निकला। ये कौन से शेर की बात थी? एक ऐसा शेर जो हर सभाओं में कहता था डरो मत। एक ऐसा शेर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी भाषण देता था, जो कहता था डरो मत। एक ऐसा शेर जो पब्लिक मीटिंग में मीडिया से कहता था डरो मत। वो डर गया। वो इसमें से है कोई क्या? जरा देख पहचान लीजिए तो। सारी दुनिया पहचानती है सौरभ जी। राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं शेर कागजी निकला। नाम भी ले लीजिए ना आचार्य जी, क्या दिक्कत है? दीपक जी, राहुल गांधी कागजी शेर हैं। उनके जो फैसले हैं उन्होंने ये प्रूव कर दिया है। अब अमेठी नहीं लड़ रहे, रायबरेली लड़ रहे हैं। क्या था आपका पहला रिएक्शन जो खबर सुनी आपने? मुझे लगता है उनको अमेठी से ही लड़ना चाहिए था। ये देश के इतिहास में गांधी परिवार में पहले ऐसे गांधी हैं जो जहां से हार गए वो सीट छोड़ दी। संजय गांधी चुनाव हारे थे लेकिन सीट नहीं छोड़ी। इंदिरा गांधी चुनाव हारी, सीट नहीं छोड़ी। तो ये तो मुझे लगता है कि उस परिवार की जो परंपरा है, जिसको देश ने बहुत प्यार किया, उसको भी तोड़ा। दूसरे, लोगों का दिल टूटा। तीसरा, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था जो ये मानता था कि राहुल गांधी डरते नहीं हैं। देश में एक नया परसेप्शन बन रहा था, चाहे बुरा बोलें भला बोलें, मोदी को गाली देते हैं, ये भी एक परसेप्शन है और वो बड़ा ताली इसमें पाते थे। मगर आज जब से ये फैसला हुआ है कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ गए, तो वो जो कार्यकर्ता है जो जोश में उफान ला रहा था, कूद रहा था, वो मायूस हो गया। और ये बात सौरभ जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो देश है ना, ये भावनाओं का देश है। भारत भावनाओं का देश है। ये कभी भी डरने वाले सेनापति का साथ नहीं देता। जो सेनापति अपनी पिच को छोड़ जाता, मोर्चे से भाग जाता है, उसका साथ सैनिक भी नहीं देते। तो बड़ी बात कह दी आपने। अरे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आप इस प्रोग्राम में जो भी बोलेंगे सब लोग कहेंगे अरे कांग्रेस पार्टी छोड़ दी ना, अब कांग्रेस से उनके रिश्ते खराब हो गए। उल्टा ही तो बोलेंगे आचार्य जी, कोई तारीफ थोड़ी कर देंगे राहुल गांधी की खड़े होकर के आज। तो आप तो बुराई ही करेंगे लोग। मैं शुरुआत में ये बात क्लियर कर लेना चाहता हूँ। और देखिए, वैसे तो मालूम होना चाहिए आपको, लेकिन माफ कीजिएगा, मैंने कांग्रेस छोड़ी नहीं। कांग्रेस ने मुझे निष्कासित किया। और क्यों किया? क्योंकि मैंने ये कहा कि भाई आप राम का विरोध मत करो। मैंने कहा कि आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। और मैंने ये कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी, अकेले अकेले भी कहा। और मैंने उदयपुर चिंतन शिविर जब हुआ तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मैं मेंबर था। उस उदयपुर चिंतन शिविर में तब तक खड़गे जी अध्यक्ष नहीं बने थे, लेकिन पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो मीटिंग थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उस कमेटी में मेंबर कौन कौन थे पता? शशि थरूर, गुलाम नबी आज़ाद, कमलनाथ जी, भूपेश बघेल, जनार्दन द्विवेदी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, हम सब 40-42 लोग थे उस मीटिंग में। मैंने उसमें भी ये बात कही थी कि आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। आप भाजपा को क्रिटिसाइज करो, वंदे मातरम से मत लड़ो। आप बीजेपी से लड़ो, भारत माता की जय से मत लड़ो। और मैंने कहा कि आप अयोध्या से नफरत मत करो। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है, अब इसका स्वागत करो। तो ये बातें थी। जवाब क्या आया? क्या रिएक्शंस थे इस पर? और सौरभ जी, एक बात और भी मैं आपको आज बताना चाहता हूं, क्योंकि आपका जो मंच है ये बड़ा विस्तृत और विराट मंच है।
और जैसे अदालत में खड़ा होकर आदमी कहता है कि गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, तो वो आपने कसम नहीं दिलाई है, लेकिन एटमॉस्फेयर ऐसा है, वातावरण ऐसा है, क्योंकि यहाँ बैठ के झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। सही। और मैं झूठ बोलने वाले को अच्छा राजनीतिक मानता भी नहीं हूँ। मानते होंगे जो मानते हैं, मैं सच के साथ खड़ा हूँ। मैंने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में एक सबसे बड़ा गुनाह जो किया वो क्या किया, वो ये किया कि मैंने वहाँ बैठक में सार्वजनिक रूप से ये प्रस्ताव दिया कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंप दो। ओ, कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए। दैट्स इट। तो ब्लास्फेमी कर दिया आपने, ईश निंदा कर दिया आपने। राहुल गांधी थे वहां? उठ के चले गए थे। आपकी बात सुन के या पहली? सुन के। सुन रहे आप? पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में कांग्रेस पार्टी की, जहां 40-42 लोग होते हैं, राहुल गांधी की मौजूदगी में आपने कहा कि कांग्रेस की कमान अब प्रियंका गांधी के हाथ में देने का सही समय है। ये सुनते ही राहुल गांधी उठ करके चले गए। और खड़गे जी ने मुझे रोकने की कोशिश की, फिर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि नहीं, वो ये अंदर मीटिंग में बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दिया जाए। तो मैंने अपनी बात पूरी करी और मैंने ये भी कहा था कि अगर मुझे इस मीटिंग से बोलने से रोका गया, इस मीटिंग में बोलने से रोका गया, तो मैं ये मीटिंग छोड़ के चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ना मैं राम पे समझौता कर सकता हूं और ना राष्ट्र पे समझौता कर सकता नहीं, तो अब प्रियंका गांधी को आपने कहा कांग्रेस पार्टी का मुखिया बना दो, बिल्कुल। तो राहुल गांधी उठकर चले गए, बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था? कोई आपको किसी का समर्थन मिला था? एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे सब और मेरी तरफ देख रहे थे। मतलब अंतरात्मा वाला समर्थन तो रहा ही होगा, मौखिक भले ना रहा। हाँ, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौन स्वीकृति का लक्षण है। जब बाहर निकला तो सारे लोग मुझसे कह रहे थे, दीपक जी कि आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। 2-4 ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि अब आपका गला काट दिया जाएगा। नाम भी तो बताइए आप आचार्य। पार्टी से नाता तो टूट गया, तो जिसने कहा गला काट दिया जाएगा तारीफ उसका भी नाम किसने की? बताइए। कौन साथ और था? जो तारीफ करी तारीफ उसका भी नाम किसने की बताइए। आपके फैसले की? तारीफ उन सब ने की जो अब मेरे खिलाफ बोलते हैं। तो कौन सर? फिर भी एक आधा नाम पता तो चले। देवेंद्र जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ इसमें वो लोग तो नहीं है जो आजकल राहुल गांधी के साथ चलते हैं, उन्हीं लोगों ने ये कहा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि मौन सहमति तो सबकी थी। नहीं, आप तो अंतर्यामी हैं। मैंने कुछ लेकिन कहा यह नहीं। आपने गजब का काम किया था, मैं कह रहा हूँ। राहुल बता गांधी दीजिए, राहुल छुपाइए गांधी मत। के सामने कह देना कि प्रियंका गांधी को बना दो, अब मुखिया बना दो कांग्रेस पार्टी का। और सही राहुल गांधी चले गए उठ के, क्या कहते हैं राहुल गांधी वहां पर? नहीं, आप देखिएगा, आप इस क्रोनोलॉजी समझिए, आप पूरा का पूरा इतिहास पे थोड़ा सा नज़र डालिए। प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स जब ज्वाइन करती हैं तो महामंत्री बनती हैं, राहुल जी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स में लाने का फैसला राहुल गांधी का हुआ। सही। लेकिन उत्तर प्रदेश का, आधे उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी महामंत्री को पूरा स्टेट नहीं दिया गया। दूसरा, जब राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं और मेरे परिवार का कोई सदस्य अब नहीं बनेंगे। अरे भैया, आप ये कहो मैं छोड़ रहा हूँ, परिवार का नहीं बनेगा, इसका क्या मतलब है? तीसरा, जब ये बात आती है कि भाई कांग्रेस की अध्यक्षता प्रियंका गांधी करें, मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने इसको इनिशिएट किया और सबने लोगों ने मेरा समर्थन भी किया कि हाँ, ये ठीक बात कह रहे हैं। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते तो प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी ने प्रियंका जी को अध्यक्ष बनने के सारे मार्ग बंद कर दिए। तो प्रियंका का रास्ता राहुल खुद रोक रहे हैं, ये क्लियर है? और कौन रोक रहा है? कांग्रेस में और किसी की हैसियत है इतनी जो प्रियंका गांधी का रास्ता रोक? ये तो खैर आपने बहुत बड़ी बात कह दी थी कि उनको कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए। अब वो चुनाव भी नहीं लड़ रही हैं, इसके पीछे भी राहुल अभी आगे गांधी। आइए ना, फिर एक बात उठी कि प्रियंका जी अगर कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बनती है, खड़गे जी अध्यक्ष बन चुके थे, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। फिर ये बात आई उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया जाए। कुछ नहीं हुआ। अंत में ये हुआ कि जब महासचिव बनाई गई दोबारा और वो लिस्ट जारी हुई, ये रिकॉर्ड पे है, इतिहास देखो ना, ज़्यादा दिनों की बात थोड़ी है, रिकॉर्ड पे है, आप देख लीजिएगा नेट पे। प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो, यानी उन्हें कोई काम नहीं दिया गया। तो ये प्रियंका गांधी के बारे में लिखने की हिम्मत किसकी हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में राहुल जी के बिना इशारे के ये हुआ हो। अब मेरा सवाल ये, क्यों राहुल गांधी अगर प्रियंका गांधी की राजनीति में आने में रोड़ा अटका रहे हैं तो क्यों? लोग तो कहते हैं बहुत क्लोज निट है परिवार, भाई बहन बहुत एक दूसरे का ख्याल रखते हैं।
महाभारत में भीष्म पितामह भी कौरवों के साथ थे, विदुर भी कौरवों के साथ थे, दुर्योधन के साथ थे। लेकिन भीतर क्या हाल था? तो ये कौन रोक रहा है प्रियंका गांधी को? कौन प्रियंका गांधी के खिलाफ साजिश कर रहा है? कौन प्रियंका गांधी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? इसका जवाब मुझे लगता है कि प्रियंका जी दे सकती हैं या राहुल गांधी खुद दे सकते हैं। आप तो प्रियंका जी के पॉलिटिकल एडवाइजर थे। यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। गलती हुई? क्यों, इसका नुकसान हुआ आपको? अगर मैं प्रियंका गांधी को कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपने की बात ना करता तो हो सकता है कि राम मंदिर जाने के अपराध से भी मुझे मुक्त कर दिया जाता। नहीं तो ये आपने इतनी बड़ी बात कही थी, इसके बारे में कभी प्रियंका जी से भी तो बात की होगी आपने? मैं अयोध्या गया, मुझे रोकने की कोशिश हुई। जब मैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विपक्ष का, संपूर्ण विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी में अकेला व्यक्ति था, मैंने कहा कि नहीं, राम सबके हैं। मैंने ये भी कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए, लेकिन ठुकराया गया। क्यों ठुकराया गया? क्योंकि राहुल गांधी जी के आसपास कुछ ऐसी एक कोठरी है या ऐसी चौकड़ी है जिसको मैं चंडाल चौकड़ी भी कह चुका हूँ कई बार। आपने एक सीरियल देखा था ना, विक्रम बेताल? हाँ जी, हाँ जी। उसमें एक बेताल था। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर जाओ तो एक दो को नेता को छोड़ दो, उसमें हर कमरे में एक बेताल बैठा है। जब इतने सारे बेताल राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द हैं तो फैसले तो ऐसे ही होंगे। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा था, प्रियंका जी का मन क्या था? पार्टी की कमान मिले उनको, चुनावी राजनीति में वो आए, क्या इच्छा क्या है उनकी? प्रियंका गांधी जी की इच्छा से थोड़ी कांग्रेस चल रही थी। फिर भी थोड़ा सा इसको सौरभ और रिफ्रेश कर दे अगर, कि फैमिली ठीक है कि भाई बहन, आदर्श भाई बहन है, बहुत क्लोज बॉन्डिंग दिखती है, पॉलिटिशियन के तौर पे इतना कुछ प्रियंका गांधी के साथ होता है, क्या अनइजीनेस कभी उनके अंदर नहीं रहा? वो इस बात से अनकंफर्टेबल नहीं होती वो? आपको नहीं लगता कि वो कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है? आपको क्या लगता है? राहुल गांधी जी की दूसरी यात्रा हुई, वो एक बार भी नहीं आई। और वो राजनीति में हैं और संसद में ना जाएं। जब राज्यसभा जाने की बात आई, पीछे एक आवाज उठी कि भाई उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, तो उनको रोकने के लिए सोनिया जी को राज्यसभा भेजा गया। अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते तो रायबरेली से कौन लड़ता? प्रियंका लड़ती। एक महीना पहले मैंने बयान दिया था किसी चैनल को, और मैंने तब कहा था कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो मुझसे पूछा गया कि आप ये कैसे कह सकते हैं, आपकी कोई बातचीत हुई है? मैंने कहा नहीं, मुझे लगता है राहुल गांधी जी के रहते हुए प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो राहुल गांधी रास्ता रोक रहे हैं प्रियंका का, तो आपकी सारी बातों से तो हमको यही लग रहा है। और कौन रोक रहा? मैं रोक रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, ये बात हो गई। और प्रियंका जी खुद चुनाव भी लड़ना चाहती हैं, सब करना चाहती हैं। आप सौरभ ये बताओ, क्या कांग्रेस में प्रियंका गांधी का रास्ता मोदी रोक रहे हैं? नरेंद्र मोदी तो नहीं रोक रहे ना। इसका इल्जाम मोदी पे तो नहीं डाला जा सकता। वजह क्या है सर? तो ये समझ में नहीं आ रही ना, क्यों राहुल गांधी को इनसिक्योरिटी है कोई प्रियंका गांधी से कि आएंगी तो मुझे ओवरशैडो कर लेंगी? क्या है ये तो राहुल जी बताएंगे, या उनके जो बेताल हैं उनसे पूछिएगा। और सोनिया जी क्या चाहती हैं, कोई भी आपको अंदाजा हुआ हो? सोनिया जी एक माँ है, माँ क्या चाहती है सबको पता है। माँ को क्या चाहना चाहिए सबको पता है। हिंदुस्तानी माँ है जो बेटे को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। माँ कहीं की भी हो, हिंदुस्तानी हो या कहीं की भी हो, माँ माँ है ना। तो वो बेटे को बढ़ाना चाहती हैं आगे। अगर वो नहीं चाहती तो बेटा बढ़ जाता। अच्छा, अभी कांग्रेस की तरफ स्वामी जी से, आचार्य जी से पूछना चाहिए, कौन सा बेताल है जो सबसे ज्यादा रहता है राहुल जी के ऊपर? कौन सा बेताल, कौन सा बेताल सबसे ज्यादा चिपका हुआ है बताइए, आज खुलासा कर ही दीजिए आप। देखिए, बेतालों की भी एक दुनिया है। अब बेतालों में भी लड़ाई हो रही है कि कौन सा बेताल सबसे ज्यादा ऊपर चढ़े। एक नाम तो लीजिए, मैं ले लेता हूं नाम, फिर आप बता दीजिएगा। जयराम रमेश।
तो बेचारे ठीक है, इनके नाम क्या लेने, ये सब। केसी वेणुगोपाल आप मुझसे क्यों इनके नाम अरे आप नहीं दिलवाना लेंगे तो चाहते कौन लेगा आचार्य जी? आपको ही तो बताना है, आप ही तो सबसे नजदीकी से जानते हैं, आपने तो पूरा इको सिस्टम अंदर से देखा है भाई। हैं? मेरा झगड़ा उनसे नहीं है, मैं बेतालों के सरदार पे बात करना चाहता हूँ। और ये सरदार बेतालों कौन के है? सरदार बेताल हैं, लेकिन बेताल और ये जितने भी शुक्र शनिचर हैं, ये जो ग्रह हैं, ये इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि ये प्रियंका गांधी के रास्ते को रोकें। हाँ, तो वो तो साफ कर इसका दिया। मतलब है कि इनके पीछे कोई शक्ति काम कर रही है, और वो शक्ति मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में राहुल गांधी जी के अलावा कहीं और से मिलती है। कांग्रेस के किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी नेता का इतना साहस नहीं है कि जो प्रियंका गांधी के नाम के आगे लिख दे जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो। कोई ऐसा किस वाक्य आपको याद है कि प्रियंका कुछ चाहती हो, राहुल गांधी ने ओवर रूल किया हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, उनके साथ एक कॉन्स्पिरेसी हुई है, पार्टी में भी और परिवार में भी। परिवार में तो 3 ही लोग हैं, क्या कॉन्स्पिरेसी हो सकती थी लोगों में? अयोध्या में जब राम को वनवास हुआ था तो भी 3 ही लोग थे, कैकेयी, मंथरा और दशरथ। अभी एक लॉजिक बड़ा दिया जा रहा है, उसमें इस से idea एक आप तो buy खुद करते वो हैं। ही है। कैकेयी, मंथरा और दशरथ, हाँ, तो ये 3 लोग हैं ना। बताइए कौन? कैकेयी, मंथरा और दशरथ। भाई दशरथ हुए जिनकी आज्ञा सबको माननी पड़ेगी, तो सोनिया जी होगी। मैंने दीपक जी की बात का जवाब दिया। इन्होंने कहा सिर्फ 3 लोग हैं, तो क्या 3 लोग में साजिश नहीं हो सकती? मैंने उदाहरण दिया। माँ तो साजिश नहीं करेगी बेटी से। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने इनकी बात का जवाब दिया कि भगवान राम को जब वनवास हुआ, राजतिलक होने के समय, वहां भी 3 ही लोग थे। तो राहुल गांधी साजिश कर रहे हैं मतलब प्रियंका के साथ? क्यों का जवाब नहीं आ पा रहा है, लेकिन वाई? इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना राहुल गांधी के अंदर। नहीं, जवाब तो है, तो दीजिए। आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं। नहीं, हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहते। आप थोड़ा सा तो इशारा दीजिए, बताइए। नहीं, आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं। जाहिर है। यही तो सौरभ भाई का शो है। नहीं सर, क्यों राहुल गांधी प्रियंका गांधी को ग्रो करने देना नहीं चाह रहे? क्यों उनका रास्ता रोक रहे हैं? इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता। इस बात का जवाब या तो विक्रम दे सकता है या वेताल दे सकते हैं। मैं नहीं दे सकता। आई कांट से अबाउट इट। मुझे जो कहना था कह दिया। असुरक्षा, महत्वाकांक्षा, जलन, मुझे नहीं पता। अच्छा, ये तो बता जो दीजिए, है। ये विक्रम और बेताल कौन है? 2 ही लोग बता रहे हैं आप। एक विक्रम है तो राहुल जी विक्रम है, और बेताल कौन है वो भी बता दीजिए। देखिए, विक्रम कौन है आप जानते हैं, बेताल कौन है आप भी जानते हैं। नहीं, विक्रम बेताल तो हम सब समझ गए। अभी हम एक बस क्यों लॉजिक बैठ दिया जा गए रहा हैं? है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सोर्सेज के हवाले बार बार इस बात को बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी इसलिए चुनाव नहीं लड़ी क्योंकि उन्हें पूरे देश में कैंपेन करना है। क्या इस आइडिया को आप बाई करते हैं? क्योंकि इस तरह तो हमेशा उनको कैंपेन करना होगा, कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वो। देखिए, ये सब नौकरों के द्वारा चलाई हुई बातें हैं। कोई नेता इस पर यकीन नहीं करेगा। एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस वो पार्टी थी जिसमें बहुत बहुत बड़े नेता पैदा हुए, और बहुत बहुत त्यागी, तपस्वी, बलिदानी भी रहे कांग्रेस में। ये वो कांग्रेस है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती थी, लेकिन महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके, भटका करके इस कांग्रेस को मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं कुछ लोग, और वो काफी हद तक सफल हुए हैं, काफी हद तक सफल हुए। तो जो बात आप कह रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस नेतृत्व में नेताओं की बजाय नौकरों की ज्यादा चल रही है, और ये नौकर वो हैं जो राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द हैं। ये सारे नौकर नेताओं को बेइज्जत करना चाहते हैं। ये हर उस आदमी को टारगेट करते हैं जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी है,
जिसको लोग जानते हैं, जो जनता के बीच में रहता है। और मज़ेदार बात यह है देवेंद्र जी कि ये सारे फैसले ये लोग करते हैं जो कभी ना तो चुनाव लड़े हैं ना चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर इनमें से किसी को कह दो कि भाई आपको चुनाव लड़ना, तो ये मना कर देंगे। और अगर आपने इन्हें ग्राम प्रधानी में मेंबरी का चुनाव लड़ा दिया तो उसमें इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये पार्षद नहीं बन सकते हैं। जो पार्षद नहीं बन सकता है, जो कभी चुनाव नहीं लड़ा है, जो कभी चुनाव लड़ना नहीं चाहता है, वो ये फैसला करते हैं कांग्रेस में कि मोदी को कौन हराएगा। एक चीज और हमें पता तो चला, राहुल गांधी क्यों सुनते हैं इनकी? ये तो राहुल गांधी बताएंगे। राहुल गांधी सबसे ज्यादा किसकी सुनते हैं? मेरी नहीं सुनते। राहुल एक गांधी चीज और अपने बताएंगे, पर्सनल इधर पता पार्ट के चली, कुछ पता लोगों नहीं की सुनते हैं सही है और गलत। स्वामी जी उसी की तरफ। क्योंकि आपके सोर्सेज तो लगातार अभी भी वहाँ पे एक्टिव होंगे ही होंगे कि प्रियंका और राहुल के बीच पॉलिटिकल जो आर्गुमेंट होता है बहुत हीटेड होता है और प्रियंका डिसएग्री करके उसके बाद चुप रहती है। सही है क्या? मैं इतना जानता हूं कि प्रियंका गांधी एक अच्छी बेटी हैं, एक अच्छी माँ हैं और एक अच्छी बहन है। और भाई के लिए उन्होंने अपना बहुत कुछ कुर्बान कर दिया। वो इस देश की बहुत बड़ी नेता बन सकती थी, लेकिन वो मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया। और ये जो रायबरेली से उनके चुनाव न लड़ने का फैसला, ये कोई एकदम नहीं हुआ है, ये पहले से तय था। लेकिन वो कोशिश करती रही होंगी। मैं जानता हूं उनकी आदत को, वो कोशिश करती रही होंगी कि लड़ लें, चुनाव लड़ लें। बिल्कुल पक्का। लेकिन end मुझे में- मालूम है वो देश की संसद में जाना चाहती हैं। ऐसा आप कह रहे हैं तो जाहिर मतलब खुल के उन्होंने इच्छा जाहिर की है मतलब। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, मैंने कहा ना कि मैं जानता हूँ कि वो देश की संसद में जाकर के देश की सेवा करना चाहती हैं। हर कोई चाहता है। कोई भी पॉलिटिशियन चाहेगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। भाई, जैसे आपने ये भी कहा, भाई के लिए कुर्बान कर दिया उन्होंने। नहीं, और कुर्बानी मांग कौन रहा है? एकलव्य का अंगूठा तो द्रोणाचार्य ने मांगा था ना। और प्रियंका जी कहती हैं राहुल जी मेरे गुरु हैं राजनीतिक। वो ये बात कहती हैं। कई बार जब यूपी की प्रभारी थी, हम लोग उनके पॉलिटिकल एडवाइजर्स की जब मीटिंग होती थी तो उसमें बात आती थी, ओपन कहती थी वो कि राहुल गांधी मेरे भाई भी हैं लेकिन मेरे राजनीतिक गुरु हैं। तो एकलव्य का अंगूठा तो गुरु ही मांगता है। कभी खिन्न लगी आपको कांग्रेस में हो रहे फैसलों से प्रियंका जी? हाँ बिल्कुल लगी। बिल्कुल। राम मंदिर वाले फैसले से वो सहमत नहीं थी। सहमत नहीं थी? बिल्कुल। राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने के पक्ष में वो नहीं थी। लेकिन वो भी नहीं बना पाई राहुल गांधी को। अब मुझे नहीं पता कि उनकी क्या बात हुई। ये तो बड़ी बात है, आपने बताया कि प्रियंका गांधी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी ना जाए, उस निमंत्रण को ठुकराए, इसके खिलाफ थी। एकदम खिलाफ थे। ये तो खबर है आज की। ओके। एकदम खिलाफ थे। पर उन्होंने ऊपर किससे बात की, नीचे किससे बात की, दाएं किससे बात की, बाएं किससे बात की, ये मुझे नहीं पता। लेकिन उनका जो विचार था वो ये था कि मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। ये पार्टी को नुकसान देगा। जो बात अभी देवेंद्र भी आपसे पूछ रहे थे कि दोनों के बीच में जब कोई डिस्कशन होता है, किसी फैसले को कोई निर्णय करना है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में, वो ओपन डिस्कशन होता है? प्रियंका अपनी से कह पाती हैं, अपनी बात कह पाती हैं, या राहुल जी ने कह दिया? मीटिंग में जब राहुल जी होते हैं तो प्रियंका जी नहीं बोलती हैं ज्यादा। अच्छा। वो नहीं बोलती। मुझे अभी हाल में पता चला, सर पता नहीं सही है या गलत, कि बहुत तीखा आर्गुमेंट हुआ है दोनों के बीच। कभी कभी हो सकता है। और वो प्रियंका एकदम से डिसअपॉइंटेड हैं उस बात को लेकर। हाँ, राहुल गांधी जी के जो इर्द गिर्द के ये जो जिनको आप मुझसे जिनके नाम की बार बार ये चाहते हैं कि मैं उनका नाम लूं, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रियंका गांधी जी को पॉलिटिक्स से बाहर देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स छोड़े, घर में रोटी बनाए बैठ के, अच्छा, एक अच्छी बहन का फर्ज निभाएं, बस माँ की सेवा करें। प्रियंका गांधी से जुड़े हुए लोग लगातार उन लोगों के निशान, जिनको आप बेताल इनमें से कई लोग हैं बहुत जो आपको लगते हैं जो कांग्रेस चला रहे हैं आज, उनमें से कई लोग हैं जिनको प्रियंका गांधी जी ने ब्लॉक कर दिया था। वो इतना नाराज हुई थी, फोन पे ब्लॉक कर दिया था। हाँ, ये कुछ फैसलों को लेके इतनी नाराज ओह,
और प्रियंका गांधी से जुड़े हुए लोगों को बहुत टारगेट भी किया जाता होगा उन बेतालों के द्वारा जो आप कह रहे हैं। जैसे एक केस हमें बताया गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शायद इसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुए थे। एक दो थोड़ी, सारे लोग फहरिस्त है। तो जो प्रियंका के क्लोज हो जाता है वो निशाने पर आ जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सचिन पायलट, मेरा राजनीतिक वध भी इसीलिए हुआ। आपको ये नहीं लगा कि प्रियंका जी को आपका स्टैंड लेना चाहिए था, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था? नहीं, जब आदमी खुद को बचाने में लगा होता तो दूसरों को क्या बचा पाता है। प्रियंका गांधी अपनी पॉलिटिक्स बचा रही हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर उनके हाथ में कुछ होता तो वो मुझे जरूर बचाती। प्रियंका गांधी की नहीं चल रही पार्टी में बिल्कुल। अगर उनकी चल रही होती तो बिना गुनाह किए मुझे सजा नहीं मिलती। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासन की जो चिट्ठी जारी हुई, तो चिट्ठी तब जारी हुई जब मैं देश के प्रधानमंत्री से मिलने गया और मैंने प्रधानमंत्री जी को कल्की धाम आने का निमंत्रण दिया। तो पहला विषय था राम मंदिर में जाना, दूसरा विषय था कल्की धाम के निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करना। जी। तो प्रियंका गांधी जी को अगर इन दोनों विषयों से शिकायत होती तो मुझसे जरूर कहती। उन्होंने नहीं कहा। ना उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप राम मंदिर मत जाइए। मैंने उनसे कहा कि मैं राम मंदिर जाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा नहीं, जरूर जाना चाहिए। अच्छा। कल्की धाम के शिलान्यास के लिए तो कोई बात ही नहीं थी, वो तो कल्की धाम खुद आना चाहती थी। अच्छा जी, समय बहुत कम रह गया, लेकिन 2 विषय दिमाग में मेरे भी चल रहे हैं। एक तो इस सब में आपने इतना बताया कि प्रियंका गांधी के साथ साजिश होती है, परिवार में भी, पार्टी में भी उनका रास्ता रोका जा रहा है। राहुल गांधी के करीबी लोग वो प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स खत्म कर देना चाहते हैं। आपने यहाँ तक कहा कि घर में बैठ के बस ये रोटियां बनाएं, अपनी माँ की सेवा करें और कुछ ना करें। सोनिया गांधी कुछ नहीं, ये नहीं देखती, उनको नहीं दिखाई देता कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। 10-15 साल पहले एक गाना आया था, बेबे देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। बाबा साइकिल का गाना था शायद। पता नहीं। तो मुंडा बिगड़ गया है और अब बेबे के हाथ में नहीं है, यही बात हुई। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी में ऐसा क्या है जो राहुल गांधी में नहीं है? फिलहाल मैं इस वक्त सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देखता हूं और किसी को नहीं देखता हूं। राहुल की तुलना में प्रियंका? छोड़ आए हम वो गलियां। मोदी को कोई चुनौती नहीं इस चुनाव में? 2029 में भी कोई चुनौती नहीं। 29 में भी कोई चुनौती नहीं। 24 के बाद प्रियंका एक्टिव हो जाए तब भी नहीं? अब मैं, कल तक मैं उनके साथ था, आज मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं। तो मैं जिसके साथ हूं, मैं उस परिधि से बाहर नहीं जाना। कांग्रेस को कोई सलाह, राहुल गांधी को कोई सलाह? उन्हें कोई सलाह दी नहीं जा सकती, क्योंकि वो सब सलाह से ऊपर हो चुके हैं। बस प्रार्थना की जा सकती है उनके लिए। क्या भविष्य देखते हैं कांग्रेस का? कि हे परमात्मा, इन्हें सद्बुद्धि दे कि ये इतने महान पुरुषों की इस विरासत को इतनी बुरी तरह बर्बाद ना करें। कभी भविष्य आपको दिखता हो कांग्रेस का? राहुल गांधी जी के रहते हुए कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता और राहुल गांधी जी को कोई हटा नहीं सकता। राहुल जी के रहते हुए कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता और राहुल गांधी जी को कांग्रेस से कोई हटा नहीं सकता। मतलब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता? ये तो आप कह सकते हैं, मैंने जो बात कहनी थी कह दी। नहीं, आचार्य जी की बात सुन के मुझे सिर्फ एक ही बात लग रही है। आचार्य जी आज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, इन सबको मिला दिया जाए ना, सूर्य कुमार यादव, वैसी बैटिंग की है, उससे बेहतर बैटिंग की है उन्होंने। देखिए आप, और हम कितना तल्लीनता से सुनते रहे उनको। मतलब इच्छा भी नहीं हुई कि इनको ना इनको टोकें कुछ। और आधा 1 घंटा और सुन सकते हैं। मुझे लग रहा था कि उसकी एक बड़ी वजह ये है ना कि जो बोल रहे हैं आप, राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, वो फील निकल रहा है दिल से। जो आपने देखा है, जो झेला है, वो निकल रहा है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने मेरी भावनाओं को समझा। और आपका शो जब लोग देखेंगे, ये सारी दुनिया देखेगी इसको, तो वो भी ये समझेंगे कि मैं झूठ नहीं बोलता, ना मैं झूठ बोल रहा हूं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो मैंने कहा है, ये ज़रूर है कि मुकदमा शुरू होने से पहले गीता
पे हाथ रख के शपथ ली जाती है, लेकिन आपने वो शपथ नहीं दिलाई, परंतु जो मैंने कहा है वो सच सच कहा कहा है, है, वो सच सच के अलावा कुछ नहीं कहा है। अब एक चीज होता है, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद प्रियंका जी से कभी बात हुई आपकी? मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, मतलब अच्छा, कांग्रेस ने मुझे कांग्रेस ने- निकाला, कांग्रेस से छोड़ा। आपके निष्कासन की बात हुई उनसे? ये थोड़ा व्यक्तिगत विषय है, हाँ ना तो बता दीजिए। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। नहीं ठीक है, इसका मैं सम्मान करता सौरभ हूँ। एक चीज़ खाली थोड़ा सा जल्दी से जोड़ दूं कि शायद ही कोई नेता ऐसा होगा जो ये खुद कहे कि हमारा निष्कासन हुआ था, हमने छोड़ा नहीं। उससे समझा जा सकता है कि जो इन्होंने कहा कि सच्चाई के साथ कहा होगा, अन्यथा निष्कासन के बावजूद लोग कहते हैं कि अरे हमने छोड़ दिया था। नहीं, मैं तो निष्कासन तो शब्द बड़ा सम्मानजनक है, मुझे निकाला गया। अब देखिए क्या क्या बता दिया आचार्य जी ने कि परिवार में, पार्टी में और प्रियंका सौरभ गांधी जी के साथ साजिश हुई। सौरभ जी एक सेकंड, अभी तक इस समय तक मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं किया। हाँ, भाजपा के नेता नहीं है। कल क्या होगा भगवान जाने। उस आगे का इंतजार हमें भी है, अभी कांग्रेस में आगे क्या होगा इसका भी इंतजार हमें है। लेकिन अगर प्रियंका गांधी के साथ वाकई कोई साजिश हो रही है तो फिर ये तो परिवार के बीच का मामला है, ये कैसे सुलझेगा? उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता और कांग्रेस से राहुल गांधी को कोई हटा नहीं सकता। अब आप समझ ही सकते हैं इसका मतलब किस द्वंद्व में फंसी हुई है कांग्रेस इस वक्त। आगे देखिए होता है क्या क्या। बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आज प्रोग्राम में आने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। सौरभ दीपक जी, देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका।